अभी हम नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे जहां पर हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस एट एडियोडा के बारे में। तो हमें थोड़ा जानना है कि आपको एडियोडा के बारे में पता कैसे चला एग्जैक्टली। जी जरूर। मैं मतलब दिसंबर में मतलब मैं दोस्त से बात कर रहा था। वो मतलब मेरे बैच का नहीं था, मेरी कॉलेज का भी नहीं था, एक फ्रेंड के थ्रू मिला था। तो हम सब बैठे हुए थे ऐसे ही, मतलब चिट चैट चल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब आगे क्या प्लान है, क्या फ्यूचर है, कैसे करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी था कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना लाइफ मतलब ऐसे ही जाने दूं, कि ऐसे ही मतलब आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब मेरे को ये बताया था कि एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब काफी अच्छा है, जो मतलब आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा ही देगा, साथ में एक फन एनवायरनमेंट भी देगा लर्निंग का, कि जिसमें आप बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा ट्राई कर सकते हो। एक एज अ कोर्सेरा सर्टिफिकेशन देते हैं वैसे वो भी देता है, बट उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है आराम से। और प्लस आपको ऐसी नहीं कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे अभी के टाइम पे तो काफी कंपनीज हो गई, आप अप्लाई करना चाहोगे तो मतलब 200-300 कंपनीज आप अप्लाई करोगे, तब जाके उसमें से कहीं 10-12 आते हैं। वो भी ना ही करते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि मैं करूंगा ट्राई एक बार, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने एडियोडा के बारे में सर्च भी किया था कि मतलब ऐसा क्या है उसमें। मैंने ग्लासडोर पे भी चेक किया, लिंक्डइन पे भी चेक किया, 2-3 स्टूडेंट थे उनसे भी पूछा कि मतलब ऐसा क्या है, क्या कराते हैं जो मतलब और कोई नहीं करा रहा वो करा रहे हैं। तो फिर मेरे को उन्होंने यही कहा कि एक बार ज्वाइन करके देखो, टेस्ट दो पहले उनका, स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें आ गया अच्छे नंबर तो फिर ट्राई करना एक बार। तो मेरे मन में ये था कि मतलब कोई भी हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करने जाओ, कोई भी तैयारी करने जाओ, एक चांस आपको मिलता है कि आप कर सकते हो स्टार्ट फिर से। तो मैंने ये भी सोचा। फिर मैंने सोचा कि कॉलेज में ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, कॉलेज वाइड रेंज पे हो जाता है। और एडियोडा जो प्लेटफॉर्म है वो स्पेसिफिक बेस है कि आपको फ्रंट एंड या बैक एंड में जाना है, या डेटा साइंस में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, उसके हिसाब से आपको कोर्स मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार मैं देख के देता हूँ। मैंने टेस्ट दिया, मैंने फिर 2-3 क्लासेस लगाया। मैं ख्याल से 1 हफ्ते मैंने क्लास लगाए होंगे। मैं 3 दिन में मैं इम्प्रेस हो गया था टीचर से, कि मतलब वो ऐसे बेसिक से पढ़ा रहे थे ना, मतलब आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे देंगे। तो मैंने कहा ये तो मैंने ना ऑनलाइन पढ़ा ना यूट्यूब से पढ़ा। तो ये मेरे को लगा था कि एडवांटेज तो है इसमें, तभी मतलब इतने अच्छे हैं। और सही बताऊं तो मेरे को 1 महीने होंगे क्लास लगाने के बाद, मैं लीड कोड सॉल्व नहीं कर पाता था। लीड कोड पे एक क्वेश्चन भी मेरे से सॉल्व नहीं होता था। बट जब से मैंने पाइथन पढ़ा हुआ है तब से मतलब माइंड में ये आता ही नहीं है कि मेरे को एक बार लीड कोड के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ और मेरे को आराम से लॉजिक मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा था। ये जर्नी थी मेरे मतलब एडियोडा की तरफ से। ओके, तो मतलब आप इंस्ट्रक्टर्स के बारे में बता रहे थे कि आप 3 क्लासेस करके इम्प्रेस हो गए, तो इंस्ट्रक्टर्स कैसे रहते हैं एडियोडा में? बताया तो आपको, मैं जिनसे पहले बार मिला था, पहली बार जब दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, तब वो मतलब काफी फनिंग थे। मतलब हम बीच बीच में मजाक भी कर लेते थे, तो मूड भी सबका सही हो जाता था। उसके बाद मैं जब दूसरा बैच ज्वाइन किया था, तो एक मैम थी, भारती मैम। वो तो उसमें हम मजाक भी कर रहे हैं, और जब फोकस होकर पढ़ना तो पढ़ भी रहे हैं अच्छे से। और ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब ऐसे थियोरिटिकल पढ़ रहे हैं, वो हमेशा कोई ना कोई एक रियल एग्जांपल लेके ही आती थी कि हमको वो हम उससे जोड़ सके प्रोग्रामिंग को, कि मतलब हाँ ये रियल लाइफ में यूज होता है। तो ये था उनका मतलब किस तरह से वो पढ़ाते हैं। ओके, एंड सपोज कोई आपको पूछता है जिन्होंने मतलब कोडिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, पहली बार अगर एडियोडा ज्वाइन करते हैं तो कोडिंग सीखेंगे, तो क्या वो सीख पाएंगे, क्या बहुत मुश्किल लगेगा उन्हें शुरू में? उनको मैं 3 एडवांटेज पहले बताना चाहूंगा। पहला, कि नहीं आता है कोई बात नहीं, आ जाओ। दूसरा, तुम्हें टाइम की दिक्कत हो रही है, उन्होंने टाइम शेड्यूल रख रखा है। 2 घंटे का लाइव सेशन है, आराम से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सुबह रखा है एकदम से, या दोपहर में रखा है, या एकदम से रात को रखा है। एक टाइम फिक्स है, 7 से 8 आपका, या 7 से 10 आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको जैसे लगता है कि नहीं हो सकता मेरे से, मुझे भूल रहा हूँ, तो उसके लिए असेसमेंट है। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए अपॉर्चुनिटी, जब सब कुछ आपको मिल रहा है, सामने दे रहे हैं। आप फिर ढूंढोगे तो उसमें तो समय लगेगा। और डाउट्स का सिस्टम कैसे रहता है? डाउट्स का तो आप मतलब जैसे हम लोग तो क्लास में ही पूछ लेते थे। जैसे 2 घंटे की क्लास है, सॉरी 2 घंटे की क्लास है, उसके बाद मतलब लास्ट में आप आराम से पूछ सकते थे। ऐसा कोई इशू नहीं कि हाँ वो आपको मना कर देंगे। और वो ऐसा भी नहीं कि आप मतलब पर्टिकुलरली प्राइवेट क्लासेस में पूछ सकते हो, पब्लिकली होता है। और बीच बीच में सेशन भी होते हैं डाउट रिविजन के, मतलब आपको कोई डाउट है कि नहीं है, तो आप उसको भी मतलब अटेंड कर सकते हो। मतलब हम बात कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर से? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत आराम से आप बात कर सकते हो। वो ओके। आपको अपॉर्चुनिटी यही है कि सबसे बढ़िया है कि आप बात कर सकते हो टीचर से। आप वीडियो से पढ़ते जाओगे, किससे डाउट क्लियर करोगे। और पढ़ाई करते समय कभी आपको बीच में लगा कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा? हाँ,
टाइम लगा था मेरे को। पाइथन तो इजी था तो मैंने कर लिया था। जब बीच में डेटा स्ट्रक्चर आया था तो हर किसी प्रोग्रामर के मतलब एक बार तो पसीने आते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या ही है। तो मेरे को लगा कि यार अब तो कोई फायदा नहीं है, पाइथन तो सीख ही लिया है मैंने। बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि हर बार मैंने सोचा है तो हर बार कुछ ना कुछ अच्छा ही निकला है। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा। तो पहले 2-3 कोर्स तो मेरे को बोरिंग लगे, फिर इस बार शायद उन्होंने टीचर चेंज किया एडियोडा वालों ने। तो जब टीचर चेंज हुए तो मतलब काफी फन हुआ। मतलब वो हमने कभी बात ही नहीं की कि हाँ कि ये कोई वो है मेथड है। उन्होंने सीधे ये बोला कि आपने कोई एग्जांपल ले लिया कि आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो टैब कैसे चाहते हो, इधर से उधर कैसे जाते हो, वहाँ पे कौन सा लॉजिक लगता है या फिर कौन सा आपको एल्गोरिथम यूज करना है। उस हिसाब से हमारे दिमाग में बैठने लग गया। तो फिर सुबह जर्नी स्टार्ट होने लगी। फिर मैंने सोचा कि क्या करना छोड़ना। ओके, तो अगर मैं ऐसा होगा इन बार बार समरी नहीं आपको होता। पूछूं कि 3 थिंग्स जो आपको प्रोग्राम जर्नी के बारे में अच्छा लगा एडियोडा, वो क्या होगा? पहला तो आप मतलब कम्युनिकेशन, आप कभी भी किसी भी टीचर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो बहुत इजीली है। सेकंड, टाइम शेड्यूल। हर कोई सोचता है कि मैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो आप ये भी छोड़ दीजिए, आप 2 घंटा सिर्फ पढ़िए और 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हो जाएगा। और तीसरा, असेसमेंट, जो मतलब आपको एक रनर अप के लिए रखा रहेगा कि आप हमेशा स्पिरिट में रहो, रेडी रहो करने के लिए, कोई टेंशन नहीं। तो ये 3 चीज तो मैं हमेशा मतलब रखता हूँ। तो असेसमेंट मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? एमसीक्यू बेस होते हैं। मतलब जो मतलब आपने 2-3 लेक्चर्स में पढ़े होंगे तो उन 2-3 लेक्चर को कंबाइन करके एक एमसीक्यू तैयार किया जाता है, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, कभी 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये क्वेश्चंस हो गए। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स आपको प्रोग्राम्स भी दे देता है कि मतलब 20 प्रोग्राम आपको दे दिए बनाने के लिए। ऐसा कोई हार्श नहीं है कि आप मतलब इतने दिन में बना के दो। एमसीक्यू आपको ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा लगता है, तो उसके लिए टाइम पीरियड आराम से हो जाता है। और असेसमेंट के लिए आपको बहुत समय। बट हाँ, ये है कि मतलब आपसे पूछते हैं कि आपने दिया कि नहीं दिया। सबसे बात ये है कि आपको फीडबैक भी मिलता है कि हाँ मतलब आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है या आपने अभी सबमिट नहीं किया है। तो ये होता था। मतलब काफी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब किसी अलग टॉपिक से पढ़ा रहे हैं। जो 3 टॉपिक पढ़ा होगा, 3 लेक्चर लिए होंगे, उसी पे बेस होता है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं टुवर्ड्स द प्लेसमेंट, जो सभी को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि प्लेसमेंट का प्रोसेस कैसे होता है एडियोडा में। हाँ जी, आपको पहले तो मतलब एक पाइथन सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, मतलब आपको देना पड़ता है पाइथन सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम होता है। तो वो काफी अच्छा होता है, 2 पार्ट में होता है। पहला तो आपको मतलब नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं, उसमें आपको 100 क्वेश्चन आते हैं जो कोर फंडामेंटल होते हैं पाइथन के। वैसे से मैंने पाइथन लिया था, मेरे को पाइथन के आए थे। और दूसरा प्रोजेक्ट बेस होता है, जो कि आपको मतलब थोड़ा मतलब आपको और क्रिएटिविटी बना सकता है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल बेस प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 2 आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। आफ्टर 75% आपका आ गया तो वो आपको मतलब प्लेसमेंट पे ऐड कर देते हैं। एक ग्रुप बनता है एमएसटी इनका, तो एडियोडा का, तो वहाँ पे ऐड कर देते हैं। और फिर वहाँ पे प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। कंपनीज आपको आती रहती हैं, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, और उस कंपनी का लिंक जहाँ पे आपको मतलब अप्लाई करना है वो आपको एडियोडा प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। सिंपल, आप वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो या आपके लिए थोड़ा कंपेटेबल है तो आप उसको अप्लाई करके दे सकते हो। और इसके बारे में हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको एमएस टीम पे जिस ग्रुप में ऐड करते हैं उसमें मिलती रहती है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत रहता है कि कैसे रहता है? काफी ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, बट जहां तक रहता है अच्छा रहता है। जैसे आपको हर वीक एक ना एक अपॉर्चुनिटी या 2 अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप ये 2 अपॉर्चुनिटी में जा सकते हो, आराम से कर सकते हो, अप्लाई करो। और ऐसा भी नहीं आपको फील होगा कि मतलब आपने अप्लाई किया तो नहीं हुआ। वो आपको रीजन भी बताते हैं कि जैसे कि कभी कभी, जैसे मेरा अभी इससे पहले भी 2 में रिजेक्ट हुआ था, तो उसमें सीवी स्क्रीनिंग की वजह से मेरा रिजेक्ट हो गया कि सीवी अच्छी नहीं थी। तो ये एडवांटेज है आपके लिए कि मतलब आपको भी पता चल रहा है कि क्या गड़बड़ है। एंड अगर मैं अगेन बात करूं इन समरी, आपको 3 थिंग्स जो आपको प्लेसमेंट के बारे में अच्छा लगा है एडियोडा, वो क्या हो? फर्स्ट तो ये है कि आपको मतलब ऐसा कहीं ऐसे किसी लिंक पे नहीं जाना पड़ता कि आप किसी जॉब पोर्टल पे जाओ फिर अप्लाई करो। आपको सीधे एडियोडा प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, तो आपको सिर्फ आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। सेकंड, हर चीज का अपडेट आपको देते हैं, भले आप सिलेक्ट हो या ना हो, वो आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, क्योंकि आप एलिजिबल होंगे तो जरूर करेंगे आपको। तीसरा, आप कभी भी उनसे मतलब पूछ सकते हो कि मतलब क्या था, रीजन क्या था जिससे मेरा नहीं हुआ। तो सबसे बढ़िया तो रीजन आपके लिए ये कि आपको पता चल रहा है कि क्यों नहीं हुआ आपका, आप उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये 3 चीजें मैं लेता हूँ। ओके, एंड एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा है ऑलरेडी कोडिंग एंड उसके बाद आपने प्रोग्राम किया, तो कोई अगर देख रहा है कि उनके पास थोड़ा सा आइडिया है या उन्हें ऑलरेडी काम किया है, तो क्या उनके लिए ये एडियोडा प्रोग्राम यूजफुल रहेगा?
हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब आप चाहे नॉन, मैं बताता हूँ आपको कि मैं नॉन टेक्निकल वालों के साथ भी था, मेरे क्लासमेट्स थे, वो मेरे से अच्छा कभी कभी परफॉर्म करने लग गया था। मैं तो यही चौंक गया था, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हूँ, वो नॉन टेक्निकल फील्ड, वो कुछ भी नहीं जानते, बट कभी कभी लॉजिक उनके ओहो सच्चा वीडियो क्या क्या लॉजिक लेके आ जाते थे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, और प्रोग्रामिंग आप कभी भी पढ़ सकते हो, कहीं पे भी पढ़ सकते हो। बस ये कि आप किसी और से पढ़ोगे, आपको 10-12 चीजें मिल जाएंगी रिसोर्स में, बट आप एक ऐसे होता है ना सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है छोटे छोटे गोल्स पे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि मतलब एक बार तो ट्राई करना चाहिए। राइट। तो अगर हम फाइनली देखें कि सपोज हम वाशु से मिलते हैं जिन्होंने अभी तक प्रोग्राम नहीं किया है एडियोडा से, तो अभी आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है प्रोग्राम का, प्लेसमेंट भी हो गया है, तो आप खुद को क्या एडवाइस देंगे अगर आप अभी भी देख रहे हैं कि एडियोडा प्रोग्राम ज्वाइन करना है कि नहीं? मैं तो पहले ट्राई करता, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। नहीं आता है मेरे को वो चीज़, तो मैं सोचता हूँ एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो मैं हमेशा ट्राई करता। वीडियोडा में जैसा कि मेरे को नहीं आता होता, मैं नहीं जानता, तो मैं बस सोचता कि क्या पता मेरे को आ जाए कि नहीं आ जाए। और जब आपको पहला एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आप खाली हाथ जाओगे, ये मतलब कभी भी टीचिंग प्लेटफॉर्म आपको खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बताता ही है। जैसे कि मेरे को पहली बार मैंने सी प्रोग्रामिंग सीखी थी, तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने यही बताया था कॉलेज में कि सी प्रोग्रामिंग का यूज आजकल गूगल भी करती है, या सी प्लस प्लस का नासा भी करता है। पहले आपका दिमाग दौड़ेगा वो माय गॉड नासा गूगल कितनी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे भी आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ आपको जो यूज दिख रहा है ना, आप गूगल जो चीज आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हो उसको आपको कोई बताता है तो आप सोचोगे यार ये कैसे, तब इंटरेक्शन करने का मन करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि वीडियोडा में अगर मैं ना आता, अगर मेरे को ना आता कोडिंग, तो मैं एक बार ट्राई जरूर करता हूँ। हमेशा मैं तो अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि करना चाहिए एक बार। ऑलराइट, तो वाशु, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, 3 लाइन्स है जो मैं चाहूंगा कि आप बोले अपने तरफ से। तो फर्स्ट लाइन रहेगा कि प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सेकेंड लाइन रहेगा कि शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू, एंड थर्ड लाइन रहेगा सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ओवर टू यू वाशु। Like this video and share with your friend this video, and do subscribe and press the bell icon for more updates. Alright, great वाशु। With that, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और यहाँ पे आके अपना स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। कोई बात नहीं सर। And I wish you ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। And I wish you all the best कि आप अपने करियर में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाए, उससे ज्यादा कर पाए। थैंक यू सो मच सर। So with that, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो एंड करने से पहले सभी को एक बार फाइनल बाय बाय बोल देते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय बाय।